भगवंत मान के इस पोस्ट ऑपरेशन स्पीच को कैसे आप समझ रही हैं, कैसे इसका एनालिसिस कर रही हैं? देखिए, काफी आलोचना अब तक हुई है कि भगवंत मान ने पहले क्यों नहीं किया, लेकिन अब जबकि यहाँ पर फ्लैग मार्चेस हो रहे हैं, लगातार दबिश बनाई जा रही है और यहाँ पे सामने नजर आ रहा है कि ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज और पंजाब पुलिस का। तो एक पूरी सोची समझी एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, लेकिन अमृतपाल अभी भी फरार है। भगवंत मान का बोलना बहुत अहम था, शायद पहले भी बोल सकते थे, लेकिन संकेत साफ है, चाहे वो कम्युनल हार्मनी हो, चाहे पीस हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, ये सारी बहुत अहम चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन है, जैसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, आरएएफ है, बीएसएफ है, अलग अलग जगह टुकड़ियां लगाई गई हैं। तो यानी एक काफी थॉट प्रोसेस लगाया गया है कि एक वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। और हमें पुलिस फोर्स बता रही है कि पहले 2 दिन एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे, क्योंकि किसी तरह की भी रिएक्शन हो सकती थी, लेकिन पंजाब शांतिपूर्ण रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत उन्होंने रेजिस्टेंस देखा है, वहाँ पे थोड़ा एक्शन किया गया है, लेकिन ज्यादातर वो देख रहे हैं कि पंजाब शांत है। ठीक है कमल जीत, आप बने रहिए हमारे साथ। हटाए भी गए। जी, आप बनी रहिए हमारे साथ। हमारे एक और सहयोगी जुड़ रहे हैं और उनके पास भी हम चलेंगे। तो पंजाब की शांति से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ये भगवंत मान ने कहा है। देश के खिलाफ काम करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। ललित मेरे सहयोगी जालंधर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ललित, भगवंत मान का ये स्टेटमेंट पोस्ट ऑपरेशन के बाद, हालांकि अमृतपाल कहा है ये स्पष्ट नहीं हो पाया, या कहें किसको लेकर अटकलों का बाजार जो है वो अलग अलग बयानों को लेकर गर्म है, लेकिन इस बयान को कैसे देखा जाए? क्या इस ऑपरेशन को सफल माना जाए, उसके बाद भगवंत मान का यह बयान, और अगर अमृतपाल नहीं मिला तो फिर सफल कैसे माना जाए? बहुत सारे सवालों के बीच भगवंत मान के ये जो बयान है इसे कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल शुभांकर, क्योंकि चौथा दिन है आज और अभी तक जो वारिस पंजाब के प्रमुख है अमृतपाल अभी भी पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन 4 दिन के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का मीडिया को संबोधन है, उन्होंने अपनी एक स्पीच है वो मीडिया में रिलीज की है। और खास तौर पर अगर इसकी स्पीच की मोटा मोटी हम समझे तो सीधे तौर पर भगवंत मान का कहना है कि पंजाब में जो पीस यानी शांति और भाईचारा है वो पूरी तरह से कायम है, क्योंकि जिस तरह से ये ऑपरेशन किया गया है तो पंजाब में कहीं भी कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं इस तरह से जिस तरह से उन्होंने कानून व्यवस्था कायम रखी है तो उनके जो हौसले हैं वो कहीं ना कहीं है इससे मजबूत हुए हैं। और साफ तौर पर उन्होंने अपने बयान में कहा है कि बहुत से माँ बाप के भगवंत मान को फोन आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी एक्शन आप लेते हैं, तमाम जो पेरेंट्स है, माँ बाप है, उनका साथ भगवंत मान के साथ है, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि गलत रास्ते पे चलने के लिए प्रोवोक किया जा रहा है, लेकिन खुद जब अपनी बारी आती है तो अपने बच्चों को नहीं भेजा जा रहा। तो सीधे तौर पर भगवंत मान का कहना है कि पंजाब में पूरी तरह से शांति है और खास तौर पर पूरी तरह से भाईचारा है। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरह से आपने सवाल किया कि क्या इस ऑपरेशन को सफल माना जाए, तो जो ऑपोजिशन है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा था, क्योंकि अमृतपाल जिस तरह से अजनाला का ये पूरा एपिसोड हुआ था, विपक्ष बार बार सवाल खड़े कर रहा था। और उसके बाद जिस तरह से ये एक्शन लिया गया है तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं विपक्ष और जो बाकी लोग सवाल खड़े कर रहे थे उनके ऊपर जरूर एक बड़ा करारा जवाब है। लेकिन अमृतपाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और खास तौर पर अगर हम पंजाब पुलिस की बॉडी लैंग्वेज को देखें तो इस तरह से अंदाजा लग रहा है कि जल्द अमृतपाल भी उनकी गिरफ्त में होगा, क्योंकि पिछले 4 दिनों की बात करें तो 134 जो अमृतपाल के समर्थक और सपोर्टर्स हैं उनको उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके पास से वेपन्स है वो रिकवर किए हैं और 5 जो साथी है उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें, जैसे ही अमृतपाल की गिरफ्तारी होती है उसके बाद अमृतपाल के ऊपर भी एनएसए लगने की पूरी संभावना है। तो कहीं ना कहीं है कानून अपने हिसाब से, और जिस तरह आपने ये अहम बात कही, कानून अपना काम कर रहा है।